हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स के अंदर जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी नंबर्स को हम समझते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इन नंबर्स को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। कहने का मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी दूसरे नंबर से नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि प्राइम नंबर का कोई भी अदर फैक्टर नहीं होता है, एक ही फैक्टर होगा, वो नंबर वो खुद ही होगा जो भी प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखे रहें तो इसमें से कौन से प्राइम नंबर होंगे। 1 को कभी प्राइम नंबर नहीं लेते हम, क्योंकि 1 हर एक नंबर का मल्टीपल हो सकता है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। ये सारे जितने भी प्राइम नंबर बता रहा हूँ सबके सिर्फ और सिर्फ खुद वही नंबर्स फैक्टर हो सकते हैं और कोई फैक्टर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 19। इवन नंबर को हम कभी भी प्राइम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का एक एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर हो गई, इसलिए इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है। अकेला एक्सेप्शन में एक नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है, आपको दिख रहा होगा 2। इवन भी और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता है। सभी प्राइम नंबर हमेशा ऑड नंबर ही होंगे। क्या इसका अपोजिट ट्रू हो? सभी ऑड नंबर प्राइम होंगे? नहीं, गलत। 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। 15 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। ओके, तो इतना याद रखिए, जब भी प्राइम नंबर को चेक करना हो तो ऑड नंबर में चेक करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर ही हमेशा प्राइम हो सकते हैं। सारे प्राइम ऑड होंगे, ये सही नहीं है। एक नोट याद रखिएगा, 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक में देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं सेकेंड नंबर, कंपोजिट नंबर। दोज नंबर विच हैव एटलीस्ट 2 or more फैक्टर, इट मीन्स नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कंपोजिट नंबर। जैसे कोई भी नंबर जो खुद से तो कटेगा ही, साथ में उसके अदर फैक्टर और भी होने चाहिए। जैसे कि 4, ये 4 के टेबल में तो आएगा, मतलब 4 से तो कटेगा ही, ठीक। और ये 2 से भी कटेगा, तो अदर फैक्टर मिल गया ना इसका, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। कोई भी नंबर जिसके अदर फैक्टर कम से कम एक अदर फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि 2, एक तो खुद होगा ही और एक अदर फैक्टर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ये बताइए, 7 कंपोजिट है? नहीं है कंपोजिट, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर ही नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 खुद ही है। मैंने बोला खुद के अलावा कोई अदर फैक्टर एक कम से कम होना ही चाहिए, तो नहीं है इसका कोई भी, तो इसलिए एक कंपोजिट नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। और 1, कोई बच्चे सोच रहे हैं 1 तो सबके टेबल में आता है, 1 तो हर किसी का मल्टीपल हो सकता है, इसलिए 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्या 21 कंपोजिट नंबर है? हाँ, ये कंपोजिट है, क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 7 भी है। 31 कंपोजिट है? नहीं, ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, इसका कोई भी फैक्टर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ 31 का एक फैक्टर है, वो सिर्फ खुद 31 ही होगा, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया। कंपोजिट नंबर ये होता है जो किसी दूसरे नंबरों से भी कटे खुद के अलावा, और प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कटता है, उसके कोई अदर फैक्टर नहीं होते। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक नोट ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर एंड वाइस वर्सा। मतलब प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है और कंपोजिट नंबर भी कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब नेचुरल नंबर, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सबको पता होता है। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, 1 से लेकर के अब कहीं तक भी गिन लो, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं, बस इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, 1 to इन्फिनिटी जो भी नंबर होते हैं सभी नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये भी इसी के जैसा होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक बैग में
नेचुरल नंबर को भरा जाए और एक बैग में होल नंबर को भरा जाए, तो दोनों बैग में सेम नंबर ही आएंगे, बट होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो है 0। ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है और ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है होल नंबर में, कि होल नंबर एक कंप्लीट नंबर होता है, वो आधा अधूरा नहीं होता है। आधा अधूरा कहने का मतलब या कंप्लीट कहने का मतलब क्या है, देखिए समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4, क्या कंप्लीट है? हाँ, ये कंप्लीट नंबर है। कब कंप्लीट नहीं होता? अगर मैंने लिखा 4.5, ये कंप्लीट है? नहीं, इसका मतलब है 4.5 या 4 पॉइंट कुछ भी, 7 लिख दिया, 9.2 कुछ भी लिख दिया। पॉइंट लग जाने के बाद कोई भी नंबर कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। तो होल नंबर का नाम से पता चलता है होल कंप्लीट होना चाहिए। क्या इसको अगर फ्रैक्शन में आ जाए तब होल मानेंगे? जैसे कि 4/9, क्या ये होल है? ये होल नंबर नहीं आएगा। ये फ्रैक्शन में आ गए तो ये भी होल नंबर, ये भी कंप्लीट नहीं है। इसका कहने का मतलब टोटल 9 पार्ट में से सिर्फ ओनली फोर्थ पार्ट, तो कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर हमेशा अकेला ही होगा। जैसे 3, 10, 100, कोई भी नंबर लिखा अकेला अकेला तो ये कंप्लीट नंबर होते हैं। ओके, तो होल नंबर समझ में आ गया किसे कहते हैं। अकेला कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तब भी वो कंप्लीट नहीं होता है। 3/5 इसको भी हम कंप्लीट नंबर नहीं कहते हैं, तो ये भी होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर अकेला ही होगा ओनली। 3.5 ये भी कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये भी होल नंबर नहीं होगा। अकेला समझ गए होगे आप। ये इसके साथ ना पॉइंट लगा है ना फ्रैक्शन है, तो कहने का मतलब होल नंबर वो होंगे जिसके साथ पॉइंट भी नहीं लगे और ना फ्रैक्शन में हो ना हो मिक्स फ्रैक्शन में हो। तो अकेला नंबर होगा वो होल नंबर होगा। समझ आ गया होगा आपको। अब बताता हूँ मैं आपको इंटीजर। एक बात और याद रखिएगा, होल नंबर ओनली पॉजिटिव नंबर ही होंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर में नहीं आते हैं। अब इंटीजर भी सेम होल नंबर की तरह होता है, ये भी कंप्लीट नंबर, इसलिए मैंने ये लिखा, इसलिए इंटीजर होल नंबर ही होता है। ये कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। ये भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओनली डिफरेंस इनके बीच होल नंबर में और इंटीजर में एक डिफरेंस बस ये है, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। इंटीजर नेगेटिव का भी हो सकता है, तो इसका मतलब होल नंबर और इंटीजर, इन दोनों में इंटीजर की दुनिया बड़ी है। होल नंबर में खाली पॉजिटिव नंबर आएंगे और इंटीजर में 0 को इंक्लूड करते हुए सारे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैं नंबर लाइन से बताऊं, जैसे 0 को इधर सारे नेगेटिव नंबर है और 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर है, तो इंटीजर में सारे नंबर ही आ जाएंगे। सभी नेगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, तो इंटीजर में सारे आ जाएंगे। बट होल नंबर में मुझे इस 0 के बाद के नंबर लेने होंगे बस, और 0 को इंक्लूड करते हुए होल नंबर 0 के बाद के सारे नंबर होंगे और इंटीजर पूरी नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर को भी लेकर के। तो इसलिए इंटीजर थोड़ा बड़ा होता है होल नंबर से, क्योंकि इंटीजर प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं और होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ये भी होल नंबर की तरह इंटीजर भी अपने आप में पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 4 कंप्लीट है, होल नंबर है और इंटीजर भी है। अगर ये लिख दिया हमने -3, तो ये भी एक ये इंटीजर है, बस होल नंबर नहीं होगी। वो होल नंबर क्या होंगे? ओनली पॉजिटिव। ये होल नंबर है, इंटीजर भी है, और ये इंटीजर भी है और होल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको। क्या ये होल नंबर है? सबसे पहली बात तो होल नंबर हो ही नहीं सकता, माइनस जैसे आ जाए होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होंगे, माइनस आ गया तो होल नंबर नहीं है। क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर भी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक होल नंबर और इंटीजर में कॉमन बात ये बताया था, नंबर कंप्लीट होनी चाहिए। ये कंप्लीट है ही नहीं, पॉइंट में आ गया, कंप्लीट नहीं है। क्या ये इंटीजर और होल नंबर है? हाँ, ये इंटीजर भी और होल नंबर भी कंप्लीट है ना, इस वजह से। ओके, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इंटीजर प्लस माइनस दोनों के हो सकते हैं, बस वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा कहने में मतलब वही चीज़, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट में है, ये नहीं होगा। 3/5 ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी अब नहीं होगा। इंटीजर, ये भी इंटीजर नहीं था, ये भी इंटीजर नहीं था, क्योंकि ये नंबर कंप्लीट नहीं है और ये भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने वाला अकेला पूरा नंबर होना चाहिए। जैसे 7 लिखा, ये कंप्लीट है, पूरा नंबर है। अब ये बताओ क्या है? ये होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। मैंने माइनस लगा दिया, अब ये क्या रहा? अब ये सिर्फ इंटीजर रहा। अब ये होल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि होल नंबर ओनली पॉजिटिव होते हैं। अब बताता हूँ रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर आर द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बस q जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 7/9, 2 माइनस में भी हो सकते हैं नंबर, -2/3, -6, ये सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर हैं। q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब देखो कभी ऐसे नंबर देखे हो 3/0? नहीं, कभी नहीं देखा होगा आपने, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो कभी भी किसी फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये एग्जिस्ट नंबर नहीं होता ये। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 8 ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। ये p अपॉन q के फॉर्म में है? कोई सोचेगा नहीं है, ये है। नीचे क्या होता है, 1, तो p अपॉन q का फॉर्म बन गया, ये p है और ये q है। ओके, रेशनल नंबर माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। मैंने माइनस का लिख दिया 7, ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। ओके, अंडरस्टैंड। अब एक बताता हूँ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जब कोई नंबर रूट में रहे और उसकी वैल्यू बाहर ना आए। जैसे 8 अंडर रूट 8 की कुछ वैल्यू होती है, ये नहीं होती कुछ वैल्यू। इसका अगर रूट में हम निकालना भी चाहे तब भी रूट बच जाएगा 2√2। रूट में 5, ये भी एक इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू होती नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा रूट का 9, ये इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अंडर√9 की वैल्यू 3 होती है। तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, अगर मैंने लिखा रूट में 100, क्या ये इरेशनल है? ये नहीं है इरेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है बाहर 10। तो जो नंबर रूट में रहे और उसकी वैल्यू ना निकल कर आए सामने, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। जैसे ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। ओके, अच्छा और बताता हूँ इरेशनल नंबर के बारे में। जैसे अगर नंबर कोई पॉइंट में रहे, जैसे 3.5, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पूरा पूरा कट चुका है। कभी कभी ऐसा आता है 3.2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 डैश चलते रहते हैं। ये नंबर क्या है? ये भी एक टाइप का रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको ऐसे लिख देंगे 3.23 और इसके ऊपर रैकरिंग। अब इस टाइप के नंबर 9th में पढ़ चुके हो कैसे इसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो जाए तो वो एक रेशनल नंबर बन जाता है। 3.1111111 आता रहे तो अब इसका मतलब इसको भी लिखा जाता है 3.1 और रैकरिंग, तो इसको भी p अपॉन q के फॉर्म में कर सकते हम। तो ये भी एक टाइप का रेशनल नंबर ही है। लेकिन अगर कोई नंबर जैसे 22/7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बाद डेसिमल क्या होगा, ख़त्म ही नहीं। 3.14, इसके बाद बहुत सारे नंबर आते रहते हैं। डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं, कभी कम्प्लीटली ये डिविजिबल होगा ही नहीं। अलग अलग टाइप के नंबर आते रहते हैं। ओके, तो ऐसे नंबर जो डेसिमल पर टर्मिनेट हो जाए वो भी रेशनल नंबर होगा। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहे, जैसे कि यही नंबर जो मैंने बताया था 3.1111, ये क्या है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इनमें खास बात की, रिपीटिंग तो हो रहे हैं कम से कम। अगर रिपीटिंग हो रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.1 और 1 के ऊपर रैकरिंग, तो इसको बाद में p अपॉन q के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो है कम से कम। लेकिन एक नंबर ऐसे होते हैं जिद्दी नंबर, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होंगे और ना रिपीट भी कर रहे हैं, वो बार बार अलग अलग टाइप के नंबर आ जाएंगे। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, इसको डिवाइड करके देखो तो 3.14, ऐसे अलग अलग टाइप के नंबर आते रहेंगे, रिपीट ही नहीं होगा कभी भी। ये जो नंबर आ रहे हैं ना 4, इसके बाद 5, कुछ भी आ सकता है नंबर, करके देख लेना। तो ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और साथ में रिपीट भी नहीं होगा। तो ये हो जाता है, ये बस इरेशनल होता है। ये वाला रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा और ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। ये नंबर इरेशनल हो जाएगा, क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। लेकिन जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट होने के बाद वैसे कोई नंबर हमने लिख दिया ना 8/5, अब इसको डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो ही जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 5 से डिवाइड कर तो 5 1 जा 5, 3 आ गया, पॉइंट देंगे 0, 5 6 जा 30, टर्मिनेट हो, इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना। कट गए नंबर 1.6 बार में टोटली। लेकिन कई बार ऐसे नंबर आ जाते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। 5/8, ये 8/5 ये था, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल। उसके बाद
कई नंबर ऐसे होते हैं 10/3। ये क्या है, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 10, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट देंगे, फिर आ गया 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1। इस तरीके से यहाँ पर 3.3333 आते रहेंगे। तो ये क्या है, वहाँ तो टर्मिनेट हो गया था, इस वाले में तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये इरेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल ही है। क्योंकि एक खास बात है इसमें, चलो भाई कट नहीं रहा, लेकिन एक ही टाइप के नंबर बार बार आ रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये जरूरी नहीं कि एक ही टाइप के नंबर आते रहे, कई बार ऐसा हो सकता है अलग अलग टाइप के नंबर बार बार रिपीट हो। जैसे कि 2.6767, 2 नंबर पेयर में हमेशा रिपीट होते रहेंगे। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट एक खास बात है कि रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इस वजह से इसको भी P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो नंबर ना तो कट रहे हैं पॉइंट के बाद, ना तो कट रहे हैं, जैसे 3 9 5 6 फिर 1 0, इसी तरीके से 3 पॉइंट, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये साथ में नॉन रिपीटिंग भी, अलग अलग टाइप के नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाता हूँ। जैसे ये है प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर, ये दोनों कभी मिक्स नहीं हो सकते। जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे, ये मैंने बताया था आपको। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाता हूँ। जैसे कि ये प्राइम नंबर की दुनिया, प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम होंगे वो कभी कंपोजिट नहीं होंगे, और जो कंपोजिट है वही प्राइम नहीं हो सकते। ओके, और ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे नेचुरल नंबर के अंदर। मतलब नेचुरल नंबर के अंदर हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे, प्राइम भी और कंपोजिट भी। और ये पूरा फिर नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे होल नंबर के अंदर। ओके, और होल नंबर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव के ही नंबर होंगे। ओके, और ये कंप्लीट होल नंबर ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीजर के अंदर। ये देखो इंटीजर, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, बोथ इंक्लूडेड। और ये पूरा इंटीजर, इससे भी बड़ी कौन सी दुनिया होती है, ये होती है रेशनल नंबर की दुनिया। ओके, तो रेशनल नंबर के अंदर ये पूरा इंटीजर आ जाएगा। और फिर रेशनल नंबर, इससे भी ऊपर कोई नंबर होता है, हाँ एक नंबर होता है इससे ऊपर, वो है रियल नंबर। तो सभी के सभी नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।